मध्य प्रदेश के एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, सिया और मेघा। सिया सांवले रंग की साधारण रूप रंग की लड़की थी। वहीं मेघा गोरे वर्ण की बहुत सुंदर लड़की थी। साधारण रूप रंग के कारण सिया का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं मेघा की सुंदरता पर रीझ कर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो मेघा को पहले से ही था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता, मेघा सिया को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। सिया को बुरा तो लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। सिया के दिन बड़ी तंगाली में गुजर रहे थे। दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार उसने मेघा से मदद की गुहार की, किंतु मेघा ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन सिया ने सोचा कि दूसरे गांव में रहने वाले अपने भाई से मदद मांग लूं। वह कभी इनकार नहीं करेगा। और वह अपने बच्चों को घर पर पति के पास छोड़ दूसरे गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गौशाला दिखाई पड़ी, जिसके द्वार पर एक गाय खड़ी थी। सिया को देखकर गाय बोली, बेटी जरा मेरी गौशाला साफ कर दो, बैठने की भी जगह नहीं है। सिया ने देखा कि पूरी गौशाला गोबर से भरी हुई है। उसने गौशाला साफ कर दी। गाय ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। सिया आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे बेर का पेड़ दिखाई पड़ा। वह पेड़ के पास से गुजरी तो बेर के पेड़ ने कहा, बहन, नीचे बहुत सारे कांटे बिखरे हुए हैं, जरा साफ कर दो। सिया ने बिना देर के बेर के पेड़ के नीचे से सारे कांटे साफ कर दिए। बेर के पेड़ ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। सिया आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा, जो सिर पर भारी टोकरी लिए जा रहा था, जो बीमार भी था। सिया ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो बाबा जी? गांव तक जा रहा हूँ बेटी, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मैं भी गांव जा रही हूँ, लाओ अपनी टोकरी मुझे दे दो, सिया ने कहा और उस बूढ़े आदमी के सिर से टोकरी ले ली। दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। सिया ने बूढ़े आदमी के घर तक टोकरी छोड़ी और अपने भाई के घर पहुंच गई। मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। वह अपनी भाभी से मिली और उसे अपने घर के हालात बताकर मदद की गुहार लगाई। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे बूढ़े आदमी का घर पड़ा। उस बुजुर्ग इंसान ने उसे अपने घर बुलाया और कुछ खाने को दिया, फिर अपनी टोकरी देकर विदा कर दिया। रास्ते में सिया ने टोकरी पर ढका कपड़ा हटाया तो हैरान रह गई। टोकरी सोने चांदी से भरी थी। वह चलते चलते बेर के पेड़ के पास पहुंची। बेर के पेड़ ने उसे रोका और कहा, मेरे तने की खो में तुम्हारे लिए उपहार है। सिया ने खो में हाथ डाला। वहां उसे हीरे जवाहरात की पोटली मिली। वह बेर के पेड़ का धन्यवाद कर आगे बढ़ गई। चलते चलते वह गौशाला के पास पहुंची। वहां गाय उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने गले में बंधी सोने की घंटी उसे दे दी। सिया जब घर पहुंची तो सारी चीजें अपने पति और बच्चों को दिखाई। वे सभी बहुत खुश हुए। उनके दिन फिर गए। वे गांव के अमीर लोगों में शुमार हो गए। ये देखकर मेघा जल कुड़ गई। एक दिन उसने सिया के बच्चों को अपने घर बुलाया और उनसे पूछा कि वे इतने अमीर कैसे बन गए। बच्चों को कुछ पता नहीं था। वे बोले, माँ, मामा घर से उपहार लाई है। मेघा ने सोचा कि जरूर उसके भाई ने सिया को उपहार में ढेर सारा रुपया पैसा दिया होगा। उसने भी अपने भाई के घर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह भाई के गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे गौशाला के सामने खड़ी गाय दिखी। गाय ने उससे गौशाला साफ करने का निवेदन किया, जिसे ठुकरा कर मेघा आगे बढ़ गई। आगे उसे बेर का पेड़ दिखा, जिसने उससे कांटे साफ करने का निवेदन किया, किंतु मेघा मुंह बनाकर आगे बढ़ गई। गांव के बाहर उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा, जो टोकरी सिर पर रखकर घर जा रहा था। उसने मेघा से टोकरी घर तक पहुंचाने को कहा, तो मेघा यह कहकर आगे बढ़ गई कि वह उसकी नौकर नहीं है। वह आखिरकार अपने भाई के घर पहुंची। भाई घर पर ही था। उसने अपना खूब सत्कार किया, मगर बिना कुछ दिए ही उसे वापस भेज दिया। दुखी मन से वह वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी मांगने एक घर गई। वह उसी बूढ़े आदमी का घर था। उसने उसे पानी दिया। पानी पीते ही मेघा का मुंह कड़वा हो गया। वह वहां से निकल गई। रास्ते में उसे बेर का पेड़ दिखा, तो उसने सोचा कि बेर खाकर अपने मुंह का स्वाद ठीक कर लूं। वह बेर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसका पैर लहूलुहान हो गया। किसी प्रकार चलते हुए वह गाय के गौशाला तक पहुंची। वह दर्द के मारे करा रही थी। वह वहीं टीले पर बैठने को हो गई तो गाय ने उसे सींग मारकर गिरा दिया। उसकी कमर टूट गई। किसी प्रकार वह घर पहुंची और महीनों बिस्तर पर पड़ी रही। उसे अपने बुरे व्यवहार, घमंड और लालच का फल मिल गया।
इसलिए हमें कभी भी लालच और घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।